ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। आज हम एमसीक्यूज के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस 6 क्वेश्चन और लाए हैं। पहला क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज, फर्स्ट अल्टरनेटिव है मल्टीपल ऑफ देयर एलसीएम, ए फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, एंड 3 है डिविजिबल ऑफ देयर एलसीएम, और डी में है आपका नन। तो देखिए सपोज दैट आपका 6 और 8 दो नंबर है, तो इसका एचसीएफ अगर फाइंड आउट करेंगे तो चूंकि 6 का 2 into 3 प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, इट इज 2 into 2 into 2, तो इस एचसीएफ कितना हो जाएगा, दैट इज द कॉमन जो रहता है वही, अगर और नंबर है प्राइम नंबर कॉमन है तो मल्टीप्लाइड बाई करके आ जाएगा, तो दैट इज एचसीएफ। एंड एलसीएम जो प्राइम नंबर रहता है उसका हाईएस्ट पावर, तो यहां पर 2 का पावर 3 into 3, तो दैट इज इक्वल टू 24। तो एचसीएफ 2 आया, एलसीएम आपका 24 आया, तो हम कह सकते हैं जो एचसीएफ जो है एलसीएम का फैक्टर है, 24 का फैक्टर निकालेंगे तो दैट इज 2। एचसीएफ एलसीएम का मल्टीपल नहीं है, 24 का मल्टीपल का अर्थ क्या हुआ, जो 24 48 72 मल्टीप्लाइड बाई जितना नंबर लगाते जाइएगा जो रिजल्ट आएगा दैट इज द मल्टीपल। तो एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं जो एलसीएम इज डिविजिबल बाय एचसीएफ। कहता है ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर व्हिच प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर ईच, फर्स्ट अल्टरनेटिव है √16, √4, बी में है √5, √2, सी में है √3, √27, इसमें है √36 एंड √2। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, तो यहां पर तो भाई √16 इक्वल टू 4, इट इज रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, जो बच्चे कंफ्यूज कर जाए, क्योंकि इस दोनों का भी हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमको रेशनल नंबर आएगा, लेकिन क्वेश्चन पहले आप इसमें क्वेश्चन से ही फाइंड आउट कीजिए। ये पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, यहां पर दोनों पेयर है इरेशनल नंबर का, लेकिन इसका प्रोडक्ट रेशनल नंबर नहीं है। इसमें देखिए √36 इज रेशनल नंबर एंड इट इज √2 इज इरेशनल नंबर, यहां पर भी एक इरेशनल नंबर है एक रेशनल नंबर है, इसमें देख रहे हैं 2 इरेशनल नंबर है, इसमें देख रहे हैं दोनों रेशनल नंबर है, तो आपको सबसे पहले तो पेयर आपका इरेशनल नंबर का होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में √3 भी है आपका इरेशनल नंबर, और √27 इज √27 को हम क्या लिख सकते हैं जो 3√3, तो इट इज आल्सो इरेशनल नंबर, और इस दोनों का पेयर का जो प्रोडक्ट करेंगे तो 27 के 81, दैट इज √81, दैट इज इक्वल टू 9, दैट इज अ रेशनल नंबर। सो यहां पर पहले आप क्वेश्चन सही फाइंड आउट कीजिए, इसमें से जो क्वेश्चन कर रहा है वो क्वेश्चन कौन सा सही है, इसके बाद उसके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, एलसीएम ऑफ smallest odd prime number, smallest odd prime number is 3 और greatest 2 digit number is 99, इस दोनों का एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, तो दैट इज 99। सो ए में 1 है, बी में 99, सी में 297, डी में 300, सो योर आंसर इज बी। Here your answer is B, इसका आंसर हो जाएगा √99, सॉरी कर रहे हैं, इसका आंसर B, दैट इज 99। एलसीएम ऑफ 3 एंड 99, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 से ये भी डिविजिबल है, इसलिए इसका एलसीएम 99। फोर्थ क्वेश्चन है इफ -1 to the power n plus -1 to the power 8 equal to 0 then n is a any positive integer, बी में है एनी निगेटिव इंटीजर, सी में है एनी ऑड नंबर, डी में है एनी इवन नंबर। तो देखिए -1 to the power n प्लस -1 to the power 8 इक्वल टू 0, तो इसका पावर इवन नंबर है तो इट इज -1 to the power n प्लस 1 इक्वल टू 0। अब प्लस 1 में कितना जोड़ेंगे तो ये 0 आएगा, तो हमको -1 का पावर n जो है, तो यहाँ पर n ऐसी संख्या होनी चाहिए जिससे इसका रिजल्ट हमको -1 आ जाए, और निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर का पावर आपका क्या होना चाहिए, ऑड अगर हो तब उसका रिजल्ट निगेटिव आता है। सो यहां पर हम कह सकते हैं जो ये आपका ऑड नंबर होना चाहिए, 1 हो तो -1 का पावर 1 दैट इज इक्वल टू -1, तो -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, -1 का पावर 3 होता है तो ऊपर भी ये -1 हो जाएगा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, सो इट मस्ट बी ऑड नंबर, इट मस्ट बी ऑड नंबर, सो इट्स आंसर इज सी, एनी ऑड नंबर। कहता है फोर्थ हो गया, फिफ्थ में आइए, फॉर एनी प्राइम नंबर p if p divides a square where a is any real number then p divides, ये तो आपका थ्योरम ही है एनसीईआरटी में, दैट इज a p divides a, अगर p कोई प्राइम नंबर है वो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 31/2 to the power 3 into 5 to the power 2 will be terminating, non terminating and repeating and none। अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होता है, जब इसके डिनोमिनेटर में या तो 10 हो या 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ये अगर हो तो दैट इज टर्मिनेटिंग होता है। तो यहां पर 31 है, 31 का पावर 2 to the power 3 into 5 to the power 2, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आप इसको क्या कीजिए, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर में भी आपका 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे तो क्वेश्चन पर कोई असर नहीं पड़ा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से डिवाइड कर दिए, तो दैट इज 1 से गुना कर दिए या 1 से भाग दे दीजिए, 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू क्या 1। अब ये क्या हो गया, जो 31 5 या 165, और ये हो गया 2 to the power q into 5 to the power q, दैट इज इक्वल टू 165 अपॉन 2 into 5 का पावर q, इट इज 165 अपॉन 10 का पावर q, दैट इज इक्वल टू 165 अपॉन 1000। यहां पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 होना चाहिए, 2 और 5 ये दोनों आना चाहिए, अगर 5 है तो 2 लगा देंगे हम अपने तरफ से, जितना हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ पर 3 है या 5 का पावर 2 है, अगर 2 नहीं है तो यहाँ पर 2 to the power 2 से गुना करेंगे, 2 to the power 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को गुना करेंगे। अगर मान लीजिए अगर ये नहीं रहता डिनोमिनेटर
में 5 स्क्वायर नहीं रहता तो 5 के पावर क्यूब से गुना कर देते, 2 की पावर क्यूब है। तो वैसे यहाँ पर दोनों दिया है तो, लेकिन पावर दोनों का डिफरेंस है 3 और 2, तो हाईएस्ट पावर पर आप ले चलिए। तो इसीलिए इसको 5 का पावर 2 है, यहाँ पर 5 का पावर 3 है, इसको 5 का पावर 3 बनाने के लिए 5 से गुना किया और 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। सो इट्स आंसर इज ई। एक क्लास और होगा एमसीक्यूज का, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।